बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज बनाएंगे चिकन पेरी पेरी रोस्ट। बहुत जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को ब्राइन करेंगे। उसके लिए एक बड़ा सा बोल लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। हमें टोटल 1 से 1.5 लीटर पानी डालना है, लेकिन फ़िलहाल मैंने 1 गिलास ही डाला है। इसमें 4 टेबलस्पून नमक के डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। ब्राइन करने से चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। यहाँ पर नमक डिज़ोल्व हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 गिलास और डाले हैं। बाकी पानी हम चिकन डालने के बाद डालेंगे। यहाँ पर मैंने होल चिकन लिया है। इसका वेट तकरीबन 1.25 किलो है। इसको नमक वाले पानी में डाल देंगे और मज़ीद इतना पानी डालेंगे कि ये चिकन पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब हम इस चिकन को फ्रिज में रख देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर ओवरनाइट रख रही हूँ। ये स्टेप करने से चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। जी तो अब नेक्स्ट डे हो गया है। चिकन अच्छे से ब्राइन हो गया है। अब चिकन को निकालेंगे और किसी छलनी में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जितनी देर में ये चिकन ड्रेन होगा उतनी देर में हम अपनी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। मेरे पास एक एक्स्ट्रा चिकन का पीस भी था, वो भी मैंने साथ ही ब्राइन कर लिया था। चलिए मैरिनेशन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है। इसमें हम 8 से 10 रेड चिलीज़ डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ थिक वाली रेड चिलीज़ हैं जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, और मेरे पास कुछ थिन वाली रेड चिलीज़ हैं जो थोड़ा सा तेज़ होती हैं। यूजुअली पेरी पेरी चिकन में अफ्रीकन चिलीज़ यूज़ होती हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। हमने ब्राइन करते हुए भी नमक डाला था, इसलिए यहाँ पे कम डालेंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून यूज़ करेंगे पेपरिका पाउडर का। ये इसमें लाजमी जाएगा। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 ही टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और ऑरिगेनो लीव्स भी जाएंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून और फिर ऑयल डाल देंगे 3 टेबलस्पून्स। यहाँ पर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें 1 टीस्पून शुगर का ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हमारी मैरिनेशन रेडी हो जाएगी। जी तो मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। अब हम चिकन पर कट्स लगा लेंगे। आप स्किन वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर स्किन पर कट्स नहीं लगाइएगा, बल्कि मैरिनेशन को स्किन के अंदर डालकर मैरिनेट करिएगा। अब हम ये सारी मैरिनेशन चिकन पर लगा देंगे। कट्स के अंदर अच्छी तरह से मैरिनेशन डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से चिकन के अंदर तक चला जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़े की वीडियोस देखने को मिलती रहें। यहाँ पर तमाम मसाला चिकन पर लग चुका है। अब हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 8 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर मैंने एक पायरेक्स की डिश ले ली है जो कि ओवन प्रूफ होती है। इसमें डाल देंगे 2 प्याज जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था। 2 ही शिमला मिर्च ली थी, उनके भी क्यूब्स कर लिए थे, और 2 लीमू लेके उनको बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। ये सब हम बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे आलू। मैंने 2 आलू छीलकर उनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था। इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और उसके बाद हम इनको सीज़न करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स डालेंगे और हाफ टेबल स्पून ऑयल का डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। वेजीज में हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि हम चिकन को इनके ऊपर रख कर बेक करेंगे, तो चिकन की मैरिनेशन और चिकन के जूसेस का फ्लेवर भी इनमें आ जाएगा। अब इन वेजीज को सेट कर लेंगे, इनके ऊपर चिकन को रख देंगे। वेजीज के ऊपर चिकन रखने का ये फ़ायदा होता है कि चिकन जो भी पानी रिलीज़ करता है वो इन वेजीज में चला जाता है, तो चिकन के साथ एक मज़ेदार सी साइड डिश भी तैयार हो जाती है। और सेकेंडली ये कि चिकन थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है तो उसकी बॉटम बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होती। बाकी की मैरिनेशन भी चिकन के ऊपर डाल दें। अब हमारा चिकन बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस पूरी ट्रे को हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लेंगे। पहले 30 मिनट्स हम फॉइल के साथ बेक करेंगे, उसके बाद हम इस फॉइल को हटा देंगे और मज़ीद 20 to 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। अवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। अब हम इस ट्रे को अवन में रख देंगे। यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं, ट्रे मैंने बाहर निकाल ली है। अब इसका फॉइल हटा देंगे। फॉइल से कवर करने से चिकन की स्टीम उसमें ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से चिकन बहुत टेंडर बनता है। चिकन ने अपने काफ़ी जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं। उन जूसेस को हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे, क्योंकि अब हमने इसको दोबारा बेक करना है तो चिकन ड्राई ना बने। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है, वो भी चिकन के ऊपर रख देंगे। अब हम दोबारा से चिकन को बेक करेंगे 20 to 30 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद नाइफ़ से चेक कर लें, अगर चिकन गल गया हो तो निकाल लें। जी, तो 25 मिनट्स में चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार, जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल बना है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में एक स्टैंड रखें, उसके ऊपर ये चिकन वाली ट्रे रख दें और फ्लेम मीडियम टू मीडियम हाई रखें। चिकन कट करके भी देख लेते हैं। चिकन की मैरिनेशन को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा बनेगा और अंदर तक मसालों का फ्लेवर जाएगा। इसलिए कम से कम 6 से 8 घंटे मैरिनेट ज़रूर करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।